नमस्कार दोस्तों मैं अपने पिछले 2 वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत किया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूँ। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 सर्किल मैंने, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सेंटर एक है और इसके चारों तरफ मैंने 4 सर्किल बनाया है। जो सबसे बाहरी सर्किल है, जो फर्स्ट सर्किल है, वो एक लेयर है जिसको मैं बॉडी लिख रहा हूँ, हमारा शरीर लिख रहा हूँ। हमारा शरीर सबसे बाहर में जो है वो फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर जो है वो माइंड का लेयर है। हम जो कुछ भी अपने ब्रेन में सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, प्लान करते हैं, वो सेकंड लेयर है। हमारा जो थर्ड लेयर है उसको मैं इमोशन एंड एक्सपीरियंस दोनों चीज लिखा हूँ, भाव और अनुभव। मतलब जिस चीज को हम शब्दों में थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है, बल्कि उस चीज को हम लोग उसको, जैसे कि रसगुल्ला की मैं बात करता हूँ, रसगुल्ला किसी को बोलेंगे, मतलब साउथ इंडियन को बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, जो रसगुल्ला नाम नहीं कभी सुना है, या फ्रेंच, जिसको फ्रेंच आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको अगर आप रसगुल्ला बोलेंगे, मिठास बोलेंगे तो समझ नहीं पाएगा। चाहे मुझे भी कोई फ्रेंच लैंग्वेज में बोलेगा रसगुल्ला या मिठास तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो उस, लेकिन वो फ्रेंच आदमी मुझे एक रसगुल्ला देगा खाने के लिए और फिर वो बोलेगा कि क्या समझ गए रसगुल्ला क्या होता है, मिठास क्या होता है, तब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा इसको रसगुल्ला बोलते हैं, इसको मिठास बोलते हैं, इसको स्वीटनेस बोलते हैं। तो इमोशन और एक्सपीरियंस का मतलब वैसा ही है। शब्दों में जिस चीज को बताना मुश्किल होता है, लेकिन उस चीज को अगर दे दिया जाए खाने के लिए या करने के लिए तो वो समझ में आ जाता है कि अच्छा इस चीज को ये चीज बोलते हैं। तो ये जो हमारा, इसको थर्ड लेयर बोलते हैं, मैं कह रहा हूं। और इसके सबसे नीचे जो एक लेयर, इसको लेयर नहीं, मैं ये सेंटर है हमारा एक्चुअली, इसको मैं सोल लिखता हूं, आत्मा लिखता हूं। ये कोई लेयर नहीं है, जैसे कि मैं अपने पिछले 2 वीडियो में बोल चुका हूं कि ये कोई लेयर नहीं है, ये हमारा कोर है, ये हमारा रूट है, या ये हमारा सीड है, जो कुछ भी, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, स्पिरिट, ठीक है। मुस्लिम धर्म में एक शब्द है खुदी, सेल्फ, आत्मा, आत्मा तो लिख ही चुका हूं, सोल, ठीक है। तो इतने सारे शब्द हैं, ठीक है। इसमें एक जीवात्मा भी शब्द आ जाता है। जीवात्मा के बारे में, जीवात्मा को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं कि जो, जैसे कि मैं सबसे कोर में जो स्पेस है उसको मैं सोल बोल रहा हूं। तो इस सोल की जो चारों तरफ जो फर्स्ट लेयर होगा, इमोशन एंड एक्सपीरियंस के नीचे जो लेयर होगा, वो उसको हम जीवात्मा बोल सकते हैं। मतलब आत्मा और जीव दोनों को आप मिला के सोचेंगे, मतलब वही है ना, जीवात्मा मीन्स सोल भी हो गया प्लस लाइफ भी हो गया, एलाइवनेस, लाइफ को एलाइवनेस बोल सकते हैं। तो सोल के साथ में जो नजदीकी रिश्ता होगा वो होगा आत्मा, मतलब एनर्जी का, लाइफ एनर्जी का या एलाइवनेस का, वो हो जाएगा जीवात्मा। कहने का मतलब इमोशन एंड एक्सपीरियंस से भी जो नीचे की जो बॉडी होगी, जो एलिमेंट होगा, वो हो जाएगा जीवात्मा, ठीक है। जिसके बारे में अध्यात्म में बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन उतना डेप्थ में आम आदमी को कोई मतलब नहीं होता है। इतने रजनीश को पढ़ने में आप देखेंगे बहुत कम लोग ही, 95% लोगों को कोई मतलब नहीं है रजनीश को पढ़ने या समझने में, या जय कृष्णमूर्ति को समझने में, या गौतम बुद्ध या कृष्ण जो कुछ भी बताए हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध और कृष्ण भी हैं, इनकी भगवत गीता को पढ़ने में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट है। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है कि हमारे, मतलब 3-4 हजार साल पहले एक से बढ़कर एक लोग पैदा हुए हैं इसमें डेप्थ में विचार करने वाले, खासकर हमारे शरीर के अंदर क्या है उस चीज को बताने वाले। तो मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ। यहाँ आइंस्टीन साहब को भी मैंने रखा है, जिनके ऊपर लिखा हुआ है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो यहाँ भी हम लोग विचार ही कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। एजुकेशन का पर्पस बताया है कि उसका पर्पस सिर्फ फैक्ट्स को दिमाग में रखना नहीं है, बल्कि हमारे माइंड को ट्रेन करना है थिंकिंग करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इस चीज को रखा हूं, इस कॉन्सेप्ट को। अब आज का मैंने जो सवाल लिया है वो है मैं कौन हूं, हु एम आई। इसके बारे में आप देखेंगे अध्यात्म में बहुत बात किया जाता है, खासकर मैं आचार्य प्रशांत के बारे में बात करता हूं, वो भी इसके बारे में बात करते हैं कि खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको जानो, मैं क्या हूं, मैं अहम भाव हूं, ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं वृत्ति हूं,
वो वृत्ति, अहम भाव, अहम वृत्ति, इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ अहम भाव या ईगो, हम लोग ईगो हैं, हमारे अंदर बहुत तरह की वृत्तियां हैं, खासकर उनका कहना है पैसा, पावर, सेक्स, रिश्ते नातों के जो उलझन, इन सब चीजों की हमारे अंदर लत लगी हुई है। वृत्ति मीन्स क्या है? लत। हमारे अंदर एडिक्शन है इन सब चीजों का, माया मोह है, इसलिए हम इन सब चीजों में उलझे हुए हैं, ऐसा कुछ वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम आचार्य प्रशांत के अलावे और भी जितने लोग हुए हैं, चाहे अध्यात्म क्या कहता है, उन सब चीजों को भी वन बाय वन करके मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आम आदमी की भाषा में बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, व्यवहारिक आदमी हूँ। आप लोग के जैसा 99% लोग हैं, 1% लोगों को मैं स्पिरिचुअल लोग मान सकते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत हैं, चाहे रजनीश हुए, चाहे गौतम बुद्ध, कृष्ण हुए। ऐसे तो कृष्ण को आप जानते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे, बहुत व्यवहारिक आदमी थे, टिट फॉर टैट वाला आदमी थे। वो ऐसे नहीं थे जीसस के जैसे कि मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारो तो मैं दूसरा गाल दे दूंगा, ऐसे नहीं थे। नेचुरल व्यक्ति थे, जैसा एक्शन करोगे मैं भी वैसा रिएक्शन दूंगा। जैसे बोला जाता है ना कि तुम्हारे व्यवहार पे मेरा व्यवहार डिपेंड करता है, तो इस टाइप के व्यक्ति थे। तो ठीक है, उस चीज को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि गौतम बुद्ध से शुरू करते हैं, चाहे कृष्ण से शुरू करते हैं। कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण को अगर किसी ने पूछा होगा कि आप कौन हो, तो यही जवाब दिए होंगे कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, और परमात्मा का अंश हूं। जैसा कि मैं कहीं पढ़ा हूं कि कृष्ण इसका जवाब दिए हैं कि जो आत्मा है वो परमाणु स्वरूप है। मतलब उतनी हजार साल पहले कम से कम हिंदू संस्कृति में या सभ्यता में या धर्म में परमाणु शब्द, परम अणु, अणु मतलब टुकड़ा, खंड, वो शब्द हमारे जेहन में आ चुका था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कृष्ण बेसिकली ये बार बार भागवत गीता में तो देखेंगे आत्मा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, और कृष्ण यही बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, हम परमाणु स्वरूप हैं। मतलब परमाणु स्वरूप कहने का मतलब है हम लोग काफी सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म, ये सेंटर मतलब इतने बहुत सूक्ष्म है। और वो चूंकि हम जैसे कि एक और भी उनका बहुत फेमस श्लोक है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है उसको कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिंगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ऐसा कुछ उसका मतलब है। तो वो इसी चीज की बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में। आत्मा का एक्चुअली वो प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हैं कि आत्मा कैसी है। खासकर वो अर्जुन से बता रहे हैं, जब युद्ध के मैदान में है वहां पे वो बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप पूछ रहे हैं, आत्मा का प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, गुण धर्म पूछ रहे हैं। तो आत्मा के बारे में इस तरीके से वो बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो हर एक लेवल पे भी बात किए हैं। बॉडी के लेवल पे, बॉडी हमारा कैसा है, बॉडी और हमारे सोल में क्या रिलेशन है, बॉडी और माइंड में क्या रिलेशन है, आत्मा और इमोशन एंड एक्सपीरियंस में क्या रिलेशन है। कृष्ण एक तरीके से देखेंगे तो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उनको जब भगवान के रूप में, मैं कहूंगा कि किसी को भी भगवान के रूप में मत देखिए। कृष्ण ये कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। कृष्ण ये बोले होंगे कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं, ये बोले होंगे, ठीक है। तो वो काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति के रूप में भागवत गीता में सब कुछ इन सब चीजों के बारे में बताए हैं। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब कृष्ण की बात हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहीं रजनीश की किताब में पढ़ा था कि उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा गौतम बुद्ध से कि आप कौन हो, और फिर उसने जवाब खुद, मतलब गौतम बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध जल्दी जवाब नहीं देते थे, जैसा कि आप लोग भी जानते हो, वो पहले सुनते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी व्यक्ति का पहले आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। तो उसने फिर पूछा कि क्या आप गंधर्व हो? ऐसा पहले के जमाने में, मतलब 2500-3000 हजार साल पहले गंधर्व कोई राजा होते थे शायद, बहुत मतलब बहुत बड़े उनकी तारीफ है। मैं अभी जस्ट ना गूगल में देख रहा था कि गंधर्व कौन है, तो उसके बारे में लिखा गया है कि वो काफी मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, ज्ञानी राजा थे, या उनका गंधर्व संगीत भी, इसके नाम से गंधर्व संगीत की भी बात की जाती है। तो संगीत का वो राजा, तो एक तरह से वो तारीफ कर रहा था व्यक्ति कि आप अच्छा, आप गंधर्व हो, मतलब आप भगवान हो, एक तरह से बोलना चाह रहा था। आप देवता हो, आप भगवान हो, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा था। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं गंधर्व नहीं हूं। तो फिर उसने पूछा कि, और थोड़ा नीचे आ गया, गंधर्व मतलब भगवान बोल दिया था। फिर बोला कि अच्छा आप राजा हो या राजपुत्र हो, क्योंकि राजकुमार तो थे ही। तो फिर भी वो बोले कि नहीं, मैं न राजा हूं न राजपुत्र हूं। फिर पूछा फिर आप कौन हो, मतलब आप कुछ तो हो यार, बताओ आप कौन हो। तो उनका यही जवाब हुआ कि मैं
अवेयरनेस हूं, आई एम अवेयरनेस, उनका मतलब ऐसा जवाब था। या मैं शून्यता हूं, शून्यता वो शब्द का प्रयोग करते थे, मैं शून्यता हूं, या जिसको नथिंगनेस बोलते हैं। तो उनका तात्पर्य यही था। अब यहां पर आप ध्यान दो दोस्तों, जो चीज कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, वो इसी की चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज के क्वालिटी के बारे में गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि आई एम अवेयरनेस। एक्चुअली आई एम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आई एम जब आप जाएंगे, जब आप ध्यान की स्थिति में बैठेंगे तो उस समय आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आई जैसी या सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। वहां आई एम जैसी भी कोई चीज नहीं है। अवेयरनेस फील होता है। अवेयरनेस इज नथिंग बट हमारे, जैसे कि कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हमारा जीवित होने का एहसास, हम जिंदा हैं, वो जो एहसास है जिंदापन, आत्मत्व का, जिंदा होने का, वही एहसास, होश में होने का, वही एहसास को बोल रहे हैं कि आई एम अवेयरनेस। बिकॉज जब आप पीसफुल स्टेट में, ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो आप कुछ नहीं रह जाते हैं सिवाय एक होश के, सिवाय एक अवेयरनेस के। इसलिए गौतम बुद्ध ने उसको बोला है कि आई एम अवेयरनेस। बहुत सिंपल जवाब दिए वो। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली मैं रजनीश को ही पढ़ रहा था। तो रजनीश के बारे में आपने भी सुना होगा कि रजनीश बोलते थे कि मैं भगवान हूं और तुम भी भगवान हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है काफी, इसमें जैसे कि बहुत बड़ी बात बोल दिया गया है, मतलब अपने बारे में ही भगवान बोल दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का मतलब मैं समझता हूं कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को, या जो कुछ भी है उसको हम भगवान बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। या इस ब्रह्मांड में या जो कुछ भी है, एग्जिस्ट करता है, जिसको एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं हम, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो अवेयरनेस है, जो क्वालिटी है, खासकर गुड क्वालिटी की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब मैं जबकि गुड क्वालिटी की तरफ सिर्फ ध्यान देने से कैसे होगा दोस्तों, मतलब हम गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब समस्याएं, वो सब समस्याओं को छोड़ दें और सिर्फ लग्जरी की बात करें तो वो तो आधी अधूरी बात हो जाएगी ना। इसलिए हम लोग सब कुछ लेके चलना है, और जो गरीबी, बेरोजगारी है, जो कुछ भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। तब हम सही मायने में कहेंगे कि यस, हम लोग भगवान हैं या भगवान के पुत्र हैं। जैसे कि जीसस बोलते थे आई एम गॉड सन, गॉड के वो अपने को पुत्र, उनको बारे में बोला जाता है बिगोटेड सन। तो जीसस अपने को भगवान का पुत्र मानते थे, और वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग भी भगवान के पुत्र हो। अच्छी बात है, हम सभी भगवान के पुत्र हैं भाई। पुत्र क्या, पुत्री, पुत्र पुत्री सब कुछ, मतलब चिल्ड्रेन है हम सभी। तो जीसस इस तरीके से बात करते थे। लेकिन साथ ही दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अगेन रजनीश को कहीं पढ़ रहा था, आज भी मैं पढ़ लेता हूं उनको कभी कभी, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया है कि हु आर यू, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि आई डोंट नो। और वो जवाब पे मुझे हंसी आ गया कि देखो इनका जो जवाब है फिक्स नहीं रहता है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, उनके 10 आंसर रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, वो एक तरह से आपके अंदर जो अवेयरनेस है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं कि यार तुम सोच कि क्या है, ठीक है। मैं कभी बोल दूंगा कि मैं गॉड हूं, कभी बोल दूंगा भगवान का पुत्र हूं, मैं कभी बोल दूंगा कि मैं कुछ नहीं हूं, और कुछ नहीं भी आंसर सही है। वो एक्चुअली इंग्लिश में बुक थी और लिखा हुआ था आई डोंट नो एट ऑल। अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई डोंट नो एट ऑल, मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और यहीं पर मुझे ध्यान आता है जे कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति को आप देखेंगे वो अननोन की बात बहुत करेंगे। हमारे देश में तो बिल्कुल ही ये जो शब्द है ना, अननोन, अज्ञान भी नहीं बोलेंगे, जिसके बारे में जाना नहीं जा सके या जिनको हम जान नहीं सकते हैं, वो शब्द है। और हमारे हिंदू धर्म में भी इस शब्द को लिखा गया है कि आत्मा जो है उसके बारे में जाना नहीं जा सकता है, वो अननोन है, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो जे कृष्णमूर्ति भी इस चीज को बहुत यूज किए हैं कि मालूम नहीं यार हु एम आई, ठीक है। इसके बाद जे कृष्णमूर्ति 2 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात की है, एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्वेशन। ये इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं। वो इसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे कि एक चीज तो ये है अननोन बोलना चाह रहे हैं उनके हिसाब से। और जबकि मैं इसी चीज के बारे में इतना सारा एक तरह से सब समझे तो लेक्चर दे रहा हूं, तो ये इसी चीज के बारे में, इसका जो एक प्रॉपर्टी हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम जो कुछ भी
एक्चुअली विदाउट थिंकिंग हम जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं उसी प्रोसेस को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और इस शब्द का इस्तेमाल साइंस में सबसे ज्यादा होता है। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, जो कुछ भी रिजल्ट बन रहा है, उस चीज को वो टोटली फोकस होके देख रहे हैं। और उसी प्रोसेस को बोला जाता है कि वो ऑब्जर्वेशन स्टेट में है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कौन ऑब्जर्व करता है, कौन ऑब्जर्वेशन स्टेट में होता है, वो यही चीज है। मतलब यहां आप देखेंगे तो थोड़ा साइंस भी यहां पर आ गया, साइंस के एंगल से और भी मैं बात करूंगा। तो यही वो चीज है जिसके बारे में गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि आई एम अवेयरनेस, उसी चीज के बारे में जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं आई एम ऑब्जर्वर। और मेडिटेशन को डिफाइन करते हैं या नॉर्मल बोलते हैं, उनका एक स्टेटमेंट और भी है कि जो मेडिटेशन स्टेट को बारे में क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जय कृष्णमूर्ति को समझने के लिए वो क्या बोलना चाहिए। इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं दोस्तों। मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, माइंड जो है वो भी नो माइंड हो जाता है, मतलब थिंकिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, मतलब हमारे दिमाग में दो ही चीज होता है ना, या तो हम वर्ड में थिंकिंग करते हैं या हम पिक्चर के रूप में थिंकिंग करते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स के रूप में थिंकिंग करते हैं। हम कहीं पे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका पिक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन स्टेट में वो थिंकिंग भी स्टॉप हो जाती है, ड्रीमिंग, प्लानिंग, जो कुछ भी है सब कुछ स्टॉप हो जाता है। हम इमोशन और एक्सपीरियंस, ये चीज भी हमारे अंदर से उस समय लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, हमारे अंदर गुस्सा या प्रेम या इस तरीके का जो भाव है वो भी उस समय खत्म हो जाता है। और उस समय हम जो कुछ भी रहते हैं वही चीज है ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। उस स्टेट में हम ऑब्जर्वेशन स्टेट में चले जाते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम उस समय चूंकि जिंदा हैं, मर जाएंगे तो हम ऑब्जर्वेशन स्टेट में या मेडिटेशन स्टेट में या उस चीज जो कुछ भी हो रहा है उस चीज को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हमारे अगल में बगल में जो कुछ भी हो रहा है उस चीज का हमारे ऊपर जो प्रभाव तो पड़ेगा ही। हम जस्ट लाइक मिरर बन जाएंगे। जैसे मिरर के सामने जब कोई रेज या कोई पिक्चर जाएगा तो उसका एक इमेज बना देगा, उसी तरीके से हम जब तक जिंदा हैं, हमारे अगल बगल में जो कुछ भी साउंड होगा, जो कुछ भी पिक्चर है, अगर आंखें खुली है तो उसका पिक्चर हमारे ब्रेन में बनेगा, उस चीज को हम देखेंगे। लेकिन जब हम आंख बंद कर लेंगे तो पिक्चर भी बनना बंद हो जाएगा, लेकिन साउंड जो है वो आते ही रहेगा। बगल में टीवी चल रहा है या बगल में कोयल कुछ कुक रही है तो वो सब का साउंड आएगा और चुपचाप से हम उसको सिर्फ सुन रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो जब हम रिएक्शन देना बंद कर देते हैं किसी चीज के बारे में, ऑडियो या वीडियो के थ्रू, जैसे कि अब कोयल कुक रही है, चाहे कुत्ता भौंक रहा है, तो उसके बारे में अगर हम कुछ रिएक्ट करते हैं, यार कुत्ता क्यों भौंक रहा है, मैं अभी चुपचाप से बैठना चाहता हूं, मेडिटेशन करना चाहता हूं, तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप थिंकिंग करना, आपका ये चीज एक्टिव है, आपका ये लेयर एक्टिव है। या इमोशनली आप मन में गुस्सा हो गए कि यार कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो आपका ये लेयर भी आपका एक्टिव हो गया, मतलब आप इमोशनली भी थोड़ा सा गुस्से में आ गए। लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन स्टेट नहीं है। ऑब्जर्वेशन स्टेट ये हुआ, कुत्ता भौंक रहा है, चाहे कोयल कुक रही है, चाहे उधर वाइफ आपकी कुछ गाना गा रही है, खाना बना रही है, बच्चा झगड़े कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप चुपचाप से सबके प्रति आप साक्षी भाव जिसको बोलते हैं, जिस मतलब कुछ भी मतलब नहीं है, चुपचाप से आप हो। आपका ब्रेन में न तो कुछ थिंकिंग हो रहा है, ड्रीमिंग हो रहा है, ना इमोशनली आप किसी चीज से अटैच हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है बस हो रहा है। उस स्टेट में जब आप बैठते हो वही स्टेट है ऑब्जर्वेशन स्टेट या मेडिटेशन स्टेट, जिसके बारे में जय कृष्णमूर्ति बात करते हैं कि जब मेडिटेशन स्टेट होता है उस स्टेट में जो आपका ऑब्जर्वर है, मतलब आपका एक्चुअल जो ऑब्जर्वर है यही सोल है। और उस स्टेट में आप अपने अंदर के उस ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व कर लिए। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। ऑब्जर्वेशन मतलब मेडिटेशन के स्टेट को कितनी ब्यूटीफुली इस स्टेटमेंट में डिफाइन कर रहे हैं कि उस स्टेट में आप अपने आप को, मतलब आपकी जो ये आत्मा है, आपकी जो सोल है, उस सोल को जो एक तरीके से समझे साइंस के हिसाब से एक पीसफुल स्पेस है, एक पीसफुल एनर्जी है और नथिंग, कुछ नहीं है।
तो उस पीसफुल एनर्जी को, उस स्पेस को जो कि आप खुद हैं, दिस इज एक्चुअल यू, ये आप एक्चुअली यही आप हो, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लिए। ऑब्जर्व कौन किया? कोई नहीं, आप हो गए उस स्टेट में। उस समय आपके अंदर से कोई आई नहीं है, क्या यहां पर कोई आई नहीं है, समझ लीजिए। यहां पर जैसे मेरा नाम अभय है, तो यहां पर कोई अभय नहीं है, यहां पर कोई जय कृष्ण मूर्ति नहीं है, यहां पर कोई कृष्ण नहीं है, यहां पर कोई आइंस्टीन नहीं है, यहां पर कोई गौतम बुद्ध नहीं है, यहां पर कोई रजनीश नहीं है। इस चीज को समझिए। ये चीज आपके साथ भी होगा अगर आप इस स्टेट में पहुंचेंगे। आपके अंदर से मैं खत्म हो जाएगा, यही है मैं का खत्म होना। उस स्टेट में आप सिर्फ एक पीसफुल एनर्जी, पीसफुल स्पेस रह जाएंगे। उसी स्टेट के बारे में जय कृष्ण मूर्ति बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। कोई वहां पर ऑब्जर्वर भी नहीं है, बस आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लिए, उस स्टेट में पहुंच गए, ऑब्जर्वेशन स्टेट में पहुंच गए। ये स्टेट में दोस्त जब आप जाओगे ना, तो ये उस स्टेट को अनुभव कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, रसगुल्ला किसी को दे दो, खा लेगा, तो उस चीज को अनुभव कर लेगा कि रसगुल्ला ऐसा होता है। लेकिन दोस्त यहां दिक्कत यह है कि इस स्टेट में ये रसगुल्ला जैसी कोई चीज तो है नहीं कि हम रसगुल्ला ये लो भाई, रसगुल्ला खा लो और आप इस स्टेट में पहुंच गए, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, दारू, ड्रग्स, LSD और क्या क्या जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, डोपामाइन और क्या क्या, केटामाइन, ये सब ड्रग्स शायद हम अपने डिप्रेशन को, अपने टेंशन को खत्म करने के लिए, अपने अंदर की एंजाइटी को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। और इसके बारे में जय कृष्ण मूर्ति को भी मालूम है और रजनीश को भी मालूम है। रजनीश के आश्रम में तो सब चीजें पाई भी गई थी, जिसकी वजह से उनको जेल भी हुआ। जय कृष्ण मूर्ति इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका कोई आश्रम नहीं था, वो कुछ ऐसे डिसाइपल बना के और आश्रम में इस तरीके का कोई काम नहीं करते थे, जिसके लिए मैं धंधा शब्द का भी प्रयोग करता हूँ, खासकर आचार्य प्रशांत और रजनीश और सदगुरु के लिए भी बोल लेता हूँ। एनीवे, मैं नाम लेता हूँ, ये कुछ लोग नाराज भी होते हैं, गंदे कमेंट भी लिखते हैं। दोस्तों देखो, गंदे कमेंट लिखो नहीं। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं, मान लो आचार्य प्रशांत के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं, उनके किसी स्टेटमेंट को गलत कह रहा हूं, तो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप लिखो कि आचार्य प्रशांत को मैं ठीक ढंग से समझ नहीं रहा हूं, वो ये चीज बोलना चाह रहे हैं और ये चीज सही है, ऐसा कमेंट में लिखिए, ठीक है। उसी तरीके से किसी के भी बारे में, जैसे कि मैं अभी जय कृष्ण मूर्ति के बारे में बोला, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, मैं भी इतनी औकात नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि जय कृष्ण मूर्ति को समझ सकता हूं, क्योंकि लोग ऐसे कमेंट करते हैं, जैसे कि आचार्य प्रशांत को मैं समझने की मुझे औकात नहीं है, ऐसा लिखते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनको समझ सको। तो ठीक है दोस्त, तुम उसको एक्सप्लेन करो ना, जो चीज आचार्य प्रशांत बता रहे हैं, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं और मैं उसके बारे में रिव्यू वीडियो बना दे रहा हूं। तो आप लिखो कि देखो आचार्य प्रशांत, मैं कौन हूं का मतलब ये चीज बताना चाह रहे हैं, वृत्ति का मतलब ये चीज बताना चाह रहे हैं, अहम वृत्ति का मतलब ये चीज बताना चाह रहे हैं, पूर्व जन्म के बारे में ये चीज बताना चाह रहे हैं, उसको मैं इस तरीके से गलत समझ रहा हूं। जैसे कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं सिर्फ वृत्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता है, और मैं बोलता हूं पूरे व्यक्तित्व का जन्म होता है। मतलब जब एक व्यक्ति पैदा होता है, तो अगर उसके सिर्फ बॉडी को छोड़ दीजिए, तो कुछ हद तक एक वो माइंड के साथ भी पैदा होता है, एक इमोशन के साथ भी पैदा होता है, कुछ एक्सपीरियंस के साथ भी पैदा होता है, ठीक है। ये सूक्ष्म स्तर पर उसके अंदर होता है। और आचार्य प्रशांत क्या बोलना चाहते हैं कि वो सिर्फ वृत्ति के साथ पैदा हो, वृत्ति का मतलब वही नेगेटिव सेंस में उनकी बात होती है कि वो एक भूख के साथ पैदा होता है, एक वासना के साथ पैदा होता है, पैसा के लिए, सेक्स के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, पशु स्तर पर जीने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए। इस तरीके से वो बात करना चाहते हैं कि वो बुराई के साथ पैदा होता है, उसके अंदर कुछ अच्छाई नहीं होती है, ठीक है। और मैं बोलता हूं कि नहीं, एक व्यक्ति अच्छाई और बुराई सबके साथ पैदा होता है। जैसे कि यही सामने में ले लीजिए भाई, गौतम बुद्ध को आप क्या बोलेंगे, ये सिर्फ अपने वृत्ति के साथ पैदा हुए, या आचार्य प्रशांत सिर्फ अपनी वृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, या आइंस्टीन सिर्फ अपनी वृत्ति के साथ पैदा हुए। ये शायद 2-3 शादी भी किए थे, ये तो कितने शादी किए थे, 8 शादी किए थे, ठीक है। और कितनी मतलब, ठीक है, वो सब बात छोड़िए, इनकी एक शादी हुई थी। तो कहने का मतलब ये सब महान महान लोग हैं भाई, तो ये सिर्फ अपनी वृत्ति के साथ पैदा हुए, सिर्फ नेगेटिव चीजों के साथ, सिर्फ बुराई के साथ पैदा हुए कि अच्छाई के साथ भी पैदा हुए। इनके अंदर से अगर E=mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सो मेनी कॉन्सेप्ट निकलता है, थ्योरी निकलता है, कैसे निकलता है, वो अच्छाई है ना। उसी तरीके से इनके अंदर भी अच्छाई है ना। हो सकता है जब तक ये राजपाट में जी रहे होंगे, बहुत
ऐसे आराम से जी रहे होंगे, कितने संबंध बनाते होंगे, कितने दारू शराब सिगरेट सब कुछ करते होंगे, लेकिन उसके बाद इनकी आत्मा में कुछ हुआ, इनके दिल में कुछ परिवर्तन हुआ और वो जंगल जाते हैं, फिर ये सब अवेयरनेस की बातें इनके अंदर से तब आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है भाई। तो आचार्य प्रशांत को यह कहना चाहिए कि भाई अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाओ और जो बुराई है उसको कम करो। ये नहीं कि नहीं तुम सिर्फ वृत्ति के साथ ही पैदा हुए हो, वहां पे मैं उसके साथ कंट्राडिक्ट कर जाता हूं। मैं बोलता हूं नहीं, सिर्फ वृत्ति के साथ नहीं, हम पूरे अपने आत्मा के साथ, पूरे व्यक्तित्व के साथ पैदा होते हैं। व्यक्तित्व कहने का मतलब हमारी एक आत्मा होती है, हमारा एक इमोशनल और एक्सपीरियंस एनर्जी के रूप में होता है, हमारा माइंड, हम ठीक है, कुछ धारणा के साथ भी हम पैदा हो जाते हैं भाई। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कम उम्र में ही डांस कर रहा है, आप देखेंगे कोई गाना गा रहा है, कोई बचपन से ही बहुत तेज है, अब क्या बोलोगे उसको? इसका मतलब कुछ वो बचपन अपने पास्ट लाइफ से ही, जैसे कि वो डांस करने का एबिलिटी लेके पैदा हो गया है, गाना गाने का एबिलिटी लेके पैदा हुआ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को समझने का एबिलिटी लेके पैदा हुआ है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉपर बन रहा है आईआईटी में। क्या है इसका मतलब? वो एक सर्टेन इंटेलिजेंस और एबिलिटी के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है, जो बचपन से ही 99 परसेंटाइल नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कहने का कि सिर्फ हम नेगेटिव वृत्ति के साथ पैदा होते हैं, नहीं, हमारे अंदर सब कुछ पूरे व्यक्तित्व का पैदा होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद दोस्तों अध्यात्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता है। बहुत सारे आप देखोगे आध्यात्मिक जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो ये बात करते हैं, नेति नेति, ये शब्द आप सुने होंगे, नेति नेति मतलब नाइदर दिस नॉर दैट, ना तो मैं ये हूं ना तो मैं वो हूं, इस तरीके की बात है। वो क्यों ये चीज बोलना चाह रहे हैं? वो इसलिए, वो इसी चीज को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आत्मा को बताना चाह रहे हैं कि आप न तो शरीर हो, ना तो एक फर्स्ट लेयर हो, ठीक है, ना ही सेकेंड लेयर हो, ना तो आप माइंड हो। माइंड में जो कुछ भी ड्रीमिंग, डिजायर, पैसा, पावर, सेक्स, जो चीज की भी भूख, जिसके पीछे भी आप दौड़ रहे हैं, शराब, कुछ भी, ठीक है, उसको खाने पीने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, मतलब आपके पास पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, एमएलए, एमपी, जो कुछ भी आप बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इन सब चीजों के लिए, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम के लिए, वो सब कुछ इस लेयर पे चल रहा है, माइंड के लेयर पे। मतलब थिंकिंग, ड्रीमिंग, प्लानिंग, इन सब चीजों के बारे में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो भी आप नहीं हो। अध्यात्म ही बोलता है नेति नेति, नाइदर दिस नॉट दैट। तो आप ये माइंड लेयर पे भी जो कुछ भी चल रहा है, ये लेयर भी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अध्यात्म कहता है इमोशन भी आपके अंदर जो कुछ भी है, गुस्सा, प्रेम, वो चीज भी आप नहीं हो। ठीक है, और फिर आप क्या हो? मतलब ये तीनों लेयर से आप जब हट गए, ये जीवात्मा की भी मैंने बात किया था, इवन जीवात्मा को भी, मतलब जीव को भी आप छोड़ दिए, मतलब आप मुक्ति स्टेट में, मतलब आपके अंदर से जो लाइवनेस की जो इच्छा है, वो इच्छा भी बिल्कुल खत्म हो गई। आपको अंदर से ये भाव पैदा हो गया कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं, जो कुछ भी भोगना चाहता हूं अपनी संतुष्टि के लिए, अपने को शांत करने के लिए, वो सब कुछ मैंने कर लिया, अब और कुछ करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल जीरो स्टेट में हो गए, अब कुछ भी नहीं यार, एनफ। ना तो आप दुखी हो, ना ही सुखी हो, ना आपको और दुखी होने की तो किसी को इच्छा नहीं होती है, अब और आपको सुखी होने की, और आनंदित होने की, और कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ चाहने की इच्छा खत्म होगी। क्यों इच्छा खत्म होगी? क्योंकि आपने इतना सारा चीज कर लिया कि अब आप करने की कोई इच्छा नहीं है। तो उस स्टेट में आप मुक्ति या मोक्ष के स्टेट में चले जाते हो। तो ये इसी स्टेट की बात हो रही है कि मैं कौन हूं। तो नेति नेति का मतलब जितने भी लेयर हैं, वो सभी लेयर जब हट गए, जो कुछ भी बच गया, जिस अवस्था में आप समाधि की अवस्था मतलब है आप काफी देर तक नो माइंड स्टेट में हैं, शांति की अवस्था में बैठे हुए हैं, चुपचाप से रिलैक्स या लेटे हुए हैं, वो अवस्था समाधि की अवस्था होती है। उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं, तब आप एक्चुअल में जो आप एक्चुअल हैं, वो चीज आप हो जाते हो, और वही चीज है आप, जिसके बारे में आप कुछ बता नहीं पाओगे। लेकिन साइंस के एंगल से जब सोचा जाएगा, तब इस चीज के बारे में बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, इसके बारे में भी, इसके अंदर क्या है, क्या कुछ भी नहीं है, कुछ है भाई, क्या है। तो दोस्तों साइंस के एंगल से सोचा जाए, क्योंकि अब वो एंगल से भी डिस्कस कर लेना जरूरी है, तो साइंस के एंगल से सोल के बारे में सोचा जाए, तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, एक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस ब्रह्मांड में तीन चीज ही है, मास, ठीक है, एनर्जी और स्पेस। तो मैं इसको जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि स्पेस है, लेकिन कोई भी स्पेस में भी आप देखोगे कुछ फोर्स तो होगा, कुछ एनर्जी तो होगी, बिकॉज बिना एनर्जी का, बिना फोर्स का कोई भी चीज, कहीं भी चीज हो नहीं सकता है। जैसे कि इसी रूम में मान लीजिए कि इस रूम में तो एयर भी होगा, लेकिन आप स्पेस में भी चले जाइए तो उस जगह पे भी जरूर एक ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये सब एनर्जी शायद ना हो, लेकिन ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है, सूक्ष्म स्तर पे हो सकती है, या कोई ऐसा फोर्स भी हो सकता है जिस फोर्स के बारे में अभी साइंस पता ही न कर पाया हो। जैसे कि डार्क एनर्जी के बारे में कुछ ज्यादा चीज पता नहीं है, ब्लैक होल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो उन एनर्जी के बारे में हो सकता है और भविष्य में हमको पता चले। तो स्पेस में भी कुछ न कुछ एनर्जी, फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां भी हम, जैसे कि अभी मैं आपके सामने हूं और मेरे अंदर जो आत्मा है, उसी आत्मा से तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये जो कुछ भी बोल रहा हूं, ऐसे हाथ पांव हिला रहा हूं, ये सब कुछ उसी के वजह से कर रहा हूं। यही तो हमको फोर्स देती है, यही तो एनर्जी दे रही है, यही मेरे अंदर से साउंड एनर्जी दे रही है, जो कुछ मैं बोल रहा हूं यही मेरे अंदर से एक भाव दी, ठीक है, ये बोलने के लिए। यहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है या मोटिवेशन मिलता है बोलने के लिए, ठीक है। ये एक तरह से समझो तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं यहीं से आवाज निकल रही है। खासकर जब आप बिना कुछ ज्यादा थिंकिंग किए जब आप बोलते हो या कुछ करते हो, वो स्टेट में आपका आत्मा जो है वो एक्शन कर रही है। अध्यात्म के तरीके से समझो कि मेडिटेशन के स्टेट में या पीसफुल स्टेट में जो कुछ भी आपका एक्शन करते हो वो आपकी आत्मा करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि आत्मा क्या करती है। तो आत्मा जो कुछ भी बिना माइंड को इन्वॉल्व किए, बिना अपने अंदर के इमोशन को इन्वॉल्व किए जो कुछ भी एक्शन किया जाता है वो आपकी आत्मा करती है। उसके बाद दोस्तों साइंस के ही एंगल से सोचा जाए इसके बारे में, तो अगर जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं कि या इलेक्ट्रॉन खुद अपने बारे में विचार कर रहा है कि मैं कौन हूं, वो स्थिति कुछ वैसे ही है। इसीलिए इसके बारे में अननोन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है अध्यात्म में। इवन जय कृष्णमूर्ति अननोन शब्द का कितने बार प्रयोग किए होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक एटम में सेंटर होता है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस, इसमें प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से पूछे कि हु एम आई, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से क्या जवाब देगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तब आप समझेंगे कि यार क्यों अध्यात्म में ऐसा बोला जाता है कि इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, क्योंकि वो चीज आप हो और उस चीज के बारे में बताना है। नॉर्मल चीज बताना, हम जो कुछ भी रियल लाइफ में करते हैं बताते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपना एक तरीके से परिचय देते हैं, मेरा नाम ये सो एंड सो है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मैं ये काम करता हूं, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर ज्यादा बात करना है तो मैं एमएलए एमपी हूं या मैं आईएएस हूं, अपना पोस्ट रैंक ये सब बताना शुरू करते हैं। वो सब चीज बाहरी है, बाहरी जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर से है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से इलेक्ट्रॉन या अंदर से आप क्या हो, क्योंकि आप भी एक तरीके से समझो तो आप एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे अपने को जाओगे तो आप क्या हो, आप एक एनर्जी सोर्स हो, एनर्जी एलिमेंट हो, एनर्जी इंटाइटी हो, एनर्जी बॉडी हो, ये सब चीज बोलना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को अगर उसको जवाब देना है कि हु एम आई, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी के बारे में जब आप पूछोगे हु आर यू इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जवाब देना शुरू कर देगा कि ये मेरा मास है, जैसे कि वो मुझे जितना याद है 10⁻31, ठीक है, ये ग्राम या केजी होता है, इतना इसका वेट हो जाए, इतना मास होता है, वेट नहीं बोलेंगे मास बोलेंगे। या इस पर चार्ज कितना होता है, तो कुछ 6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसका स्पीड कितना होता है, तो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड बता दिए, मास बता दिए, चार्ज बता दिए, चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब क्या है दोस्त, ये सब इसका प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये कि आप इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी बता रहे हो, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज फोटोन या व्हाट इज क्वार्क, वो चीज बताना
मुश्किल है। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए अध्यात्म कहता है कि यार ये अपने सेल्फ के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में बताना असंभव काम है, वो अननोन चीज है, अननोन इंटाइटी है, इसलिए अध्यात्म ये बोलता है। जबकि कुछ सुपरफिशियल दार्शनिक लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं ऐसा क्या है यार, सब चीज के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा सकता है, ऐसा कौन सा चीज है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। डिफिकल्टी यही है। आप इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन की बात किया। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, आप इलेक्ट्रॉन से पूछोगे तो नहीं बता पाएगा। हु आर यू अगर इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन करोगे, या आप जो सही मायने में अध्यात्म को समझता है, अपने आत्मा को अनुभव करता है, अपने सेल्फ को अनुभव करता है, तो उसके लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाए कि हु एम आई, ठीक है, हु एम आई का जवाब देना इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रॉपर्टी बताया जा सकता है, आप अपनी आत्मा का प्रॉपर्टी बता सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है कि मेरा दिस मच मास होता है, दिस मच एनर्जी होता है, दिस मच चार्ज होता है, मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं मैं एक एटम के बाहरी एरिया में चक्कर लगाता हूँ, ठीक है। या वो एक चीज और बोल सकता है कि मैं एनर्जी स्टेट में भी हो जाता हूँ, मास स्टेट में भी हो जाता हूँ, ठीक है, विद इन सेकेंड वो मास में भी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो आइंस्टीन साहब बोलते हैं ना E=mc²। तो ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड्स में ही मास में भी चला जाएगा और एनर्जी में भी चला जाता है। वो सेकेंड मतलब हर एक मोमेंट में उसकी मास और एनर्जी, स्पीड सब कुछ चेंज होते रहता है। तो इस चीज को इसलिए भी बताना चाह रहा था दोस्तों कि हु एम आई को बताना साइंस के तरीके से भी ये हमेशा असंभव रहेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रॉन को पूछेंगे हु आर यू, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बताना मुश्किल है। उसी तरीके से हमारे लिए भी हु आर यू बताना साइंस के तरीके से वो काफी इम्पॉसिबल होगा। हाँ, हम इसके प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो अवेयरनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, टैलेंट के रूप में बता सकते हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो तो बाहरी चीज हो गया। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी, हाँ, इसी की वजह से तो टैलेंट होता है ना हमारे अंदर, डांस करने का, सिंगिंग करने का। जो कुछ भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर जो एक एबिलिटी है, ये जो नॉलेज है, वो सब कुछ ये इसी के प्रभाव में तो हो रहा है। ये सब जो कुछ भी मैंने अपने अंदर रखा हूँ ब्रेन में, ये अपने अंदर, ठीक है, तो सब कुछ इसी के प्रभाव में ये मैं अपने अंदर रखा हूँ और उसको डिलीवर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों एक मॉडर्न फिलोसोफर जो है रेने डेकार्टे, उनका एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। रेने डेकार्टे साहब बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये इनका स्टेटमेंट है। ये मतलब अपने बारे में बता रहे हैं या अपनी आत्मा को या अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक, मैं चूंकि सोचता हूं, ये बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है, इसलिए मैं हूं। मैं कौन हूं? तो मैं सोचने वाला एक प्राणी हूं, एक व्यक्ति हूं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही एक तरीके से समझे तो सुपरफिशियल स्टेटमेंट है। वो सिर्फ इस जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर पे ही वो सिर्फ सोच पा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ थिंकिंग, ड्रीमिंग, डिजायरिंग, प्लानिंग, यही सब चीज को वो बोल रहे हैं कि दैट इज आई। अपने मतलब आई कौन है, मैं कौन हूं? तो हमारे अंदर जो एक थिंकिंग, ड्रीमिंग, प्लानिंग, डिजायरिंग करने का जो सोर्स है, वो जो पॉइंट है, वही है मैं। लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे वो इमोशन को छोड़ दिए, एक्सपीरियंस को भी छोड़ दिए, ठीक है। बॉडी तो ठीक है, तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है, बॉडी पे तो हम आसानी से समझ ही सकते हैं। लेकिन वो इस लेवल पे जाके नहीं बात कर रहे हैं। कोई भी फिलोसोफर, कोई भी दार्शनिक, कोई भी जो सिर्फ माइंड के लेवल पे ही सोचेगा, तो उनका स्टेटमेंट कुछ इसी तरीके का होगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के एंगल से जब आप सोचेंगे तो स्पिरिचुअलिटी कहता है, या आप खुद अभी तक जो कुछ मैंने बोला उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आई एम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या आई एम का मतलब सोल, ठीक है, या अवेयरनेस, सोल एनर्जी बोलिए, अवेयरनेस एंटाइटी बोलिए, जो कुछ भी बोल लीजिए, आई एम। इसके बाद ये स्टेटमेंट पीछे से रिपीट होगा, देयरफॉर आई थिंक। मतलब ये है, सोल है, ये एंटाइटी है, ये बॉडी है। बॉडी नहीं बोलना चाहिए, बॉडी का मतलब हो जाता है थोड़ा हार्डवेयर टाइप का, जो ये जैसे ये मोटी चीज को हम बॉडी बोलते हैं। ये कोई मोटी चीज नहीं है, इसको श्री कृष्ण बहुत पहले ही बोल चुके हैं, परमाणु स्वरूप, बहुत ही सूक्ष्म स्तर की चीज है, सूक्ष्म एनर्जी है। तो
ये सोल है इसलिए ये माइंड है, इसलिए ये बॉडी एक्टिव है, लाइव है, अदरवाइज ये डेड हो जाएगा। ठीक है, तो रेने डेकार्टे का ये स्टेटमेंट को भी मैंने यहाँ पे ले लिया बिकॉज सो दैट कि हम जितने भी पॉसिबल एंगल्स है, ठीक है, आम आदमी की भाषा में हम लोग क्या बात करते हैं, अध्यात्म किस तरीके से बात करता है, आध्यात्मिक लोग, मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, आइंस्टीन इसके बारे में भी कुछ बोले होंगे, उस स्टेटमेंट को नहीं लिया, लेकिन क्रिस, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब की बात करेंगे तो मोहम्मद साहब खुद ही बोलेंगे। ठीक है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा, ऐसा एक बहुत अच्छा शायरी है, तो मोहम्मद साहब बोलेंगे खुद ही, पैगंबर मोहम्मद की मैं बात कर रहा हूं, वो सेल्फ को, आत्मा को खुद ही बोलते हैं। ठीक है, और खुदा बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड को, अल्लाह को खुदा बोलते हैं, परमात्मा को खुदा बोल रहे हैं, लेकिन खुदी का मतलब यही है आत्मा या सोल। तो आप मतलब धर्म के दृष्टिकोण से भी मैंने इस वीडियो में बात रखने का कोशिश किया हूं। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू यही प्रयास रहा है दोस्तों कि जितनी भी तरीके से हु एम आई के बारे में, मैं कौन हूं, इसके बारे में आप विचार कीजिए। ठीक है, और मैं एक दोस्त के नाते वीडियो बनाता हूं, जैसा कि मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, मैं कोई गुरु और आचार्य नहीं हूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने नाम के साथ में आचार्य या गुरु शब्द का प्रयोग करूं, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, मेरे पास नॉलेज सीमित ही है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी हालत मैं बोलता हूं कि कबीरदास वाली है। कबीरदास की भी शुरू में हालत अच्छी नहीं होगी जब बोलना शुरू किए होंगे, क्योंकि वो भी, उनके भी विचार काफी क्रांतिकारी हैं। उनके तो मैंने स्टेटमेंट को लिया ही नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उनके स्टेटमेंट, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ एक तरह से समझिए, तो उनका फोटो यहाँ नहीं है वो अलग बात है, जगह भी नहीं है, लेकिन फोटो मिलेगा तो जरूर मैं कहीं पे उनको यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। कबीरदास को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान और इतना क्रांतिकारी विचार, इतना क्रांतिकारी अनुभव, तो उनको तो हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम करेगा, आध्यात्मिक का संसारिक व्यक्ति भी प्यार करेगा, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को जब वो सुनता है तो बोलता है या सोचता है कि वाह क्या बात है। ठीक है, जैसे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो सेकेंड लाइन है 2.5 अक्षर प्रेम के, तो जो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अनुभवी है तो जरूर सोचता है कि यार हाँ, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। ये ज्ञान कुछ मायने इतना नहीं रखता यार, प्रेम सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्ती, प्रेम, एक दूसरे के प्रति दया भाव, करुणा भाव, प्रेम, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। एनीवे दोस्तों, वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो ओवरऑल मैं वही इस वीडियो में कोशिश किया था, वही सोच के भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया था कि जितने भी तरीके से हु एम आई के बारे में, मैं कौन हूं के बारे में हम लोग विचार करते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, ठीक है, या अध्यात्म हो, धर्म हो, दर्शन हो, इसीलिए एक दार्शनिक साहब को भी ले लिए, रेने डेकार्टे साहब का भी इस स्टेटमेंट को ले लिए कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ये बहुत ही सुपरफिशियल है, क्योंकि ये सेकंड लेयर का ही बात कर रहा है। इमोशन को छोड़ दिए, एक्सपीरियंस को छोड़ दिए, सोल को तो बिल्कुल ही छोड़ दिए। सोल है इसलिए माइंड है, माइंड है इसलिए सोल नहीं है। ये माइंड जो है सोल का एक पार्ट है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो हमारे सोल के ही प्रभाव में है, ये सोल के ही प्रभाव में सब कुछ है। ये शरीर भी जिंदा है तो इसी के प्रभाव में, माइंड भी है इसी के प्रभाव में, हमारे अंदर के जो इमोशन है, जो एक्सपीरियंस है, जो एबिलिटी है, टैलेंट है, वो सब कुछ इसी के फोर्स में है। ठीक है, प्रभाव मतलब फोर्स, इसी के वजह से सब कुछ है। और ये किसके वजह से है? आप खुद बताइए किसके वजह से है? परमात्मा के वजह से भाई। सुप्रीम सोल जिसके बारे में बोला जाता है, सुप्रीम पावर जिसके बारे में बोला जाता है, और कौन है जिसके वजह से ये सोल, किसके वजह से है? मैं किसके वजह से हूं? आप किसके वजह से है? वही सुप्रीम पावर के वजह से। सुप्रीम पावर को आप नेचुरल पावर बोल लो। हम हमारा बॉडी कैसे बना है? नेचर से बना है। हम जिंदा कैसे हैं? नेचर की वजह से जिंदा है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमको जो सनलाइट मिल रही है, उसकी वजह से तो हम जिंदा है ना। या हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, सब कुछ क्या है? सब कुछ नेचर की वजह से हम जिंदा है। और नेचर को मैं गॉड बोल रहा हूँ, नेचर को ही परमात्मा बोल रहा हूँ। या नेचर के अंदर जो कुछ भी इंटेलिजेंस है, जो कुछ भी अवेयरनेस है, जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी एबिलिटी है, उसको आप गॉड बोल लीजिए। लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों को मैं बोलता हूं, दोनों को भी पकड़ के चलना है। सिर्फ बुराई को छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब जैसे गरीबी है, गरीबों को मार नहीं देना है, गरीबों को कैसे उठाया जा सकता है इसके बारे में विचार करना है। एनीवे, वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप पॉजिटिव, नेगेटिव या जो कुछ भी आप फील करते हो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। या मैं कुछ गलत भी बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं कुछ गलत बता रहा हूं थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली, जो कुछ भी, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। मैं कोई गुरु नहीं हूं कि बोल दूंगा नहीं मैं जो कुछ बोल दिया वो यार फाइनल है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भगवान हूं, मेरे मुंह से जो कुछ भी वाणी निकला वो एकदम परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्त। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं गलत भी बोल सकता हूं, आप उसको गलत साबित करो कि ये आप ये चीज गलत बोल रहे हो, ये चीज सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।